फतेह बहादुर के बयान पर वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार का पलटवार भी सामने आया है। पोस्टर की भाषा बेहद खराब है, यह कहना है आलोक कुमार का। आरजेडी को समाज जवाब देगा। आलोक कुमार का बयान, पोस्टर जो लगाए गए थे उसकी भाषा को लेकर उन्होंने ये टिप्पणी की है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार में आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह ने श्रीमती राबड़ी देवी के निवास स्थान पर एक पोस्टर लगाया। इसकी भाषा बहुत खराब है। मंदिर की घंटी को मूर्खता कहा है, पाखंड कहा है, अज्ञान कहा है और मंदिर को मानसिक गुलामी बताया है। मैं विश्वास करता हूं कि उचित समय आने पर, और यह समय चुनाव का भी है, भारत की जनता, धर्मनिष्ठ जनता, मंदिरों से स्फूर्ति और प्राण पाने वाली जनता इस तरह के कामों का उत्तर देगी। कादरी साहब, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से यह बयान दिया गया है। आरजेडी के नेता ने जो पोस्टर लगाए उसमें जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया, आपको लगता है कि यह धर्म और सियासत का जो घालमेल हो रहा है इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो रही हैं? और अगर इस्लाम धर्म को लेकर कुछ टिप्पणियां की जाती हैं, गलत टिप्पणियां की जाती हैं, उसका विरोध होता है, वैसे ही इन सारी चीजों का भी विरोध होना चाहिए जिसमें मंदिर को लेकर, मंदिर की घंटी को लेकर इस तरह की बातें की जा रही हैं। देखिए सर, इसमें कोई भी धार्मिक आदमी कोई भी ऐसी गलती नहीं कर सकता है। आप जितने भी इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं और जितने भी धार्मिक नेता है जी, आप उन तमाम को गौर कर लीजिए। जैसा कि सीरतुन नबी एकेडमी हो, अंजुमन खादरिया हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या जमीयतुल उलमा हिंद हो, इन तमाम धार्मिक नेताओं के किसी के भी इस किस्म के कोई बयानात नहीं आए। जो कुछ भी बयानात आ रहे हैं ये सियासी लोगों के बयान आ रहे हैं और ये चाहते हैं कि 2024 में वोट को पोलराइज किया जाए, अपनी अपनी सीट को घट किया जाए, नशिस्तों को महफूज किया जाए, एक दूसरे पर टिप्पणी। देखे, खाली मुस्लिम समुदाय की तरफ से नहीं हो रहा है, ना तो कोई मुस्लिम नेता की तरफ से हो रहा है। उधर विनोद बंसल साहब कर रहे हैं और वो इंद्रेश जी कर रहे हैं और कई ऐसे नेता हैं। अरे सर, मैं ये कह रहा हूं कि जब बाबरी मस्जिद का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, वहां पर तामीर हो गई, 22 जनवरी को इनॉग्रेशन होने जा रहा है, तो हिंदू समाज एक अपना त्योहार के तौर पे उसको मना रहा है। मनाने दीजिए ना, किसको एतराज है? हमको तो कोई एतराज नहीं है। लेकिन कुछ वीएचपी के नेता हो या और भी कुछ हिंदू, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई सिर्फ हिंदू समाज का ये आयोजन नहीं है, हिंदू समाज के लिए बड़ा मौका नहीं है, पूरे देश के लिए, देशवासियों के लिए ये बड़ा मौका है। मामला डिस्प्यूट का था। अच्छा। उसका दावेदार सारे हिंदुस्तान का मुसलमान भी था। इकबाल अंसारी का कोई ठेकेदार नहीं था कि वो फूल बरसाए जाके। तो यानी सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद भी इसके लिए दूसरा समाज तैयार नहीं है, मुस्लिम समाज तैयार नहीं है आपके हिसाब से कि वो इस उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले? सर सुनिए, हम ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हमने कबूल किया, हम वो आदेश को उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की। सुनिए सर, लेकिन आप ये कहेंगे कि तुम सुप्रीम कोर्ट से शिकस्त खाए हो, उसके बावजूद भी आके हमारे साथ जश्न मनाओ, तो ये तो ज्यादती होगी सर, ये बात नहीं होती। बताइए अवस्थी साहब, ये क्यों किया जा रहा है? मतलब कुछ आवाजें ये भी उठी, कई धर्मगुरुओं ने ये भी कहा कि फिर क्या अयोध्या में हमारी मस्जिद अगर तामील होगी तो ये भी होगा क्या कि मंदिरों में अल्लाह अकबर बोला जाएगा? ये भी सवाल उठा। समीर भाई, अभी ये तो कह दिया कि सिर्फ इकबाल अंसारी पक्षकार नहीं था, पूरे हिंदुस्तान का मुस्लिम समाज था। और जब मंदिर की बात आती है तो सिर्फ वीएचपी, सिर्फ बीजेपी, समूचा हिंदुस्तान का 140 करोड़ हिंदू नहीं था। क्यों नहीं था? सिर्फ मुस्लिम समाज था। आपको इकबाल अंसारी के नाम पर नजर आता है कि मस्जिद के लिए तो पूरा मुस्लिम समाज था। मैं ये नहीं कह रहा हूं, आपने कहा नहीं। तमाम लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ वीएचपी का प्रोपेगेंडा है, पोलराइजेशन हो रहा है, सियासत हो रही है। समूचे हिंदू समाज का मसला है ये। और जो भी पार्टी इसके पक्ष में खड़ी है, समूचा हिंदू समाज उसके साथ क्यों ना खड़ा हो? सारे हिंदुस्तान ना खड़ा हो, हिंदुओं का मसला था। लेकिन माहौल बिगाड़ने वाले नहीं। लेकिन देखिए, अब तो सवाल नहीं, सवाल ये है, जितने तर्क हो
कादरी साहब, जितने तर्क हो सकते थे, जितने सबूत हो सकते थे, सब एक नहीं कई दफा अदालतों के सामने रखा गया। अब पूरी मजबूती के साथ दोनों पक्षों ने रखा और ये अब फैसला सामने है। ये सबको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि ओवैसी के बयान आते हैं ऐसे वक्त में जब पूरा हिंदुस्तान जानता है कि अयोध्या में क्या होने जा रहा है 22 जनवरी को, लेकिन ठीक उसी के पहले ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। उसका मकसद क्या हो सकता है, यह सवाल जरूर उठेगा और ये प्रतिक्रियाएं इसीलिए आ भी रही हैं।